वीडियो एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 6th की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। 7 हम कर चुके हैं कंप्लीट। हम आ चुके हैं चैप्टर 8 पे एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज़ बॉडी मूवमेंट्स। तो बेसिकली पहले हम इस टर्म का मतलब समझते हैं बॉडी मूवमेंट्स का। तो देखो, बॉडी क्या होता है? हमारा शरीर, ठीक है, हर एक का होता है, जो चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, वटएवर, ठीक है। बॉडी तो सबकी होती है एंड मूवमेंट्स का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू चेंज पोजिशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। हम अपने बॉडी पार्ट से, हम अपने शरीर के अंगों से जो हम पोजिशन को चेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं मूवमेंट्स, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में आगे जानने वाले हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ह्यूमन की बॉडी, इसकी मूवमेंट के बारे में, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्केलेटन सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली फ्रेंड्स, स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है? अ स्केलेटन इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इट ब्रिंगिंग अबाउट द मूवमेंट। तो देखो, एक स्केलेटन एक सिस्टम होता है जिसे हम ढांचा भी बोलते हैं, ढांचा, ठीक है, कंकाल। एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव जंतु है, उसमें स्केलेटन क्या होता है? एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदर वाला स्ट्रक्चर, जो जैसे कि बाहर स्किन है, स्किन के अंदर वाला स्ट्रक्चर को हम स्केलेटन बोलते हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कंकाल। ओके, नाउ नेक्स्टली इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट गिव द शेप ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, एक तरीके से जो शेप है हमारी बॉडी की यही बनाता है स्केलेटन, और ये हमारे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि जो यानी कि जैसे हम हैं तो हमको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, द स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। जो स्केलेटन है वो बोन से बना होता है, हड्डियों से बना होता है, ठीक है। द डिफरेंट काइंड ऑफ द बोन्स आर जॉइंड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर मैनर। अलग अलग तरीके की बोन्स जुड़ी होती हैं एक पर्टिकुलर मैनर, यानी कि एक पर्टिकुलर मैनर, एक अलग से तरीके से, ठीक है। जैसे कि कहीं कहीं पर एक साथ जुड़ी होंगी, कहीं पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैनर जो होते हैं हड्डियों के अटैच होने की, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पर, दे आर पर्टिकुलर एट डिफरेंट प्लेसेस। दीज जॉइंट्स फैसिलिटेट वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स। इन जॉइंट से ही हमारी जो मूवमेंट्स वाला जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स वाला, वो हमारा जो इन जॉइंट से ही निकलता है, ठीक है। इन द हायर एनिमल्स यानी कि जो हमारे जैसे कि बड़े एनिमल्स हो गए हैं, ठीक है, बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज टुगेदर मेक द मूवमेंट पॉसिबल। आगे हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में बोन्स क्या होती हैं, मसल्स क्या होती हैं और कार्टिलेज क्या होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी क्या है? मसल्स। तो मसल्स क्या होते हैं? मसल को हम हिंदी में बोलते हैं मांसपेशियाँ। द मसल्स आर द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट द मूवमेंट। तो वही बात होगी सेम कि मसल्स हैं जो मूवमेंट को हमारे बॉडी में लाने के लिए हेल्प करती हैं। मसल्स मे बी अटैच टू द बोन्स ऑफ ह्यूमन्स एंड मे वर्क अलॉन विद द अर्थवॉर्म। ठीक है, जो मसल्स हैं वो बोन के साथ काम करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं तो हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे बॉडी में मसल्स भी होते हैं, बोन्स भी होती हैं, दोनों होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन्स में मसल्स और बोन्स दोनों की दोनों होती हैं। बट अर्थवॉर्म जैसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास बोन्स है ही नहीं, तो उसमें मसल्स इंडिपेंडेंटली खुद ही काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टिलेज। देखिए, कार्टिलेज एक हमारे लिए नया वर्ड है 6th स्टैंडर्ड में। तो फ्रेंड्स, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जैसे कि अगर आपने अपना कान देखा है, कान और योर ईयर, तो इसमें जो हमारा ऊपर वाला जो ये हार्ड पार्ट होता है, ना तो ये बोन है, ठीक है, और ना ही ये एक मसल है, ठीक है, ना ये मांसपेशी, ना ये हड्डी है, तो ये क्या है? इट्स अ कार्टिलेज, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं इसके बारे में। अ पार्ट ऑफ अ स्केलेटन दैट इज़ नॉट अ हार्ड एज बोन। जो बोन नहीं है एज हार्ड एज बोन, जो कि बोन की तरह सख्त नहीं है, एंड कैन बी बेंट इज कार्टिलेज। जो देखा होगा आपने, आपके ईयर का अपर वाला पार्ट वो बेंड भी हो जाता है, ठीक है, वो इतना हार्ड नहीं होता। नेक्स्टली, दे आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, द टिप ऑफ द नोज। तो नोज की जो टिप है वो भी हमारे क्या है? कार्टिलेज है, ईयर है। एंड द टिप ऑफ द लॉन्ग बोन, तो जो लॉन्ग बोन जैसे कि हमारी फीमेल जो होती है, यानी कि थाई बोन, उसकी जो टिप होती है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हम टिप बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज
के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू द बॉडी मूवमेंट्स, उसके बाद हमने पढ़ा है स्केलेटन सिस्टम के बारे में, एंड नेक्स्टली वी हैव लर्न अबाउट muscles in the cartilage. In next video we will learn about the further topics. Till then, bye bye.